एक दिन सिया ने अचानक देखा दादी की तस्वीर के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा था। घर आकर उसने तस्वीर खोलकर देखी और अंदर थी एक पुरानी रहस्यमयी किताब। जब सिया ने किताब के अंदर रेड पेन से सर्किल किए गए शब्दों को पढ़ा तो वह दंग रह गई। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये तो दादी ने सिया के लिए छोड़ी हुई विरासत का सुराग था। पहले उसे समझ नहीं आया कि दादी ने यह सब इतना रहस्यमयी क्यों रखा, लेकिन तभी उसका मामा और मौसी गुस्से से उसके घर आ पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया, तुम्हारी दादी की सारी संपत्ति हमें दे दो। अब लड़की समझ गई, उन्हें दादी की विरासत चाहिए। सिया किताब उठाकर घर से भाग गई, लेकिन जैसे ही सिया भागी एक कार तेजी से आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। सिया सड़क पर गिर गई। मामा ने किताब उठाई और बिना पीछे देखे चले गए। उधर सिया ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं मर गई। तभी एक चमत्कार हुआ, समय अचानक पीछे घूम गया। जब सिया ने फिर से आंखें खोली तो वह दंग रह गई। वह दादी के अंतिम संस्कार वाले दिन वापस आ चुकी थी। दादी का लाश अभी दफन भी नहीं हुआ था और मामा मौसी पहले से ही संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस बार सिया सब जानती थी। उसे पता था अभी तक किसी को उस रहस्यमयी विरासत का पता नहीं है। इसलिए सिया तुरंत दादी की तस्वीर लेकर वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी उसका चचेरा भाई रास्ता रोककर बोला, कहां जा रही हो? मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूं। सिया समझ गई ये मदद नहीं जाल है। वह बहाना बनाकर जल्दी से अंतिम संस्कार से निकल गई और सड़क से एक टैक्सी पकड़ ली। वह उस घर पहुंची जो उसके माता पिता ने मरने से पहले उसके लिए खरीदा था। लेकिन जैसे ही वह पहुंची चचेरा भाई भी पीछे पीछे आ गया। सिया जानती थी अगर उसे विरासत का पता चल गया तो पिछली जिंदगी जैसी मौत फिर से होगी। आखिरी सेकंड में उसने दरवाजा खोल लिया और अंदर घुस गई। चचेरा बाहर खड़ा गुस्से में धमकी देता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि कानून के अनुसार 18 साल की उम्र के बाद ही विरासत मिल सकती है और उसका 18वां जन्मदिन अभी 3 साल दूर था। उसने खुद से वादा किया, इन 3 सालों तक मैं किसी को यह राज नहीं पता चलने दूंगी। उसने फिर से तस्वीर खोली और वह किताब निकाली। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उसे एक सुराग मिला। दादी अक्सर एक खास चाय घर जाया करती थी। अगर अंदाजा सही है तो असली विरासत उसी चाय घर में छिपी है। सिया तैयारी करके वहां जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे के बाहर मामा की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप दरवाजा खटखटा रहा था। सिया समझ गई वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका है। मुख्य दरवाजे से निकलना असंभव था। वह खिड़की से कूदने गई, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उधर मामा ने दरवाजे को जोर जोर से लात मारकर तोड़ दिया और अंदर घुस आए।